कि बाबा को आने नहीं दिया, हम इसको सही वे में ले रहे हैं कि क्या गजब का भौकाल है अपना। जब मुख्यमंत्रियों को भी टेंशन हो जाए, एक बाबा आ जाएगा वो प्रदेश बदल देगा, इसका मतलब अपने बजरंग बली में ताकत बहुत अच्छी है। पश्चिम बंगाल जाना तो कैंसिल हो गया, पर हमने तरीका दूसरा निकाल लिया, क्योंकि वहां की हिंदू रो रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल से सटे हुए प्रदेशों में हम कथा करेंगे और बंगाल के लोगों को वहां बुलाएंगे, तो कहेंगे चिंता मत करो, तुम वहां पर क्रांति करो हमारे, क्योंकि हमारा रास्ता युद्ध का नहीं है, हम लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, हमारा रास्ता बुद्ध का है। हम नफरत भी नहीं फैलाना चाहते, मुसलमानों के भी हम खिलाफ नहीं हैं, हाँ उन मूल्यों के खिलाफ हैं जो देश को बांटने की साजिश करते हैं। अब वो गरीब भी हो, वो तो हम जब अपने ही खिलाफ हैं। अब विचार करो, हम चाहते हैं कि जात पात की करो विदाई, कौन रहा? बोले बागेश्वर बाबा। बोले बागेश्वर बाबा कौन है? बोले स्वयं पंडित जी। अब पंडित जी ही कह रहे कि जात पात बेकार। अब विचार करो, हम अपने ही खिलाफ हैं जब, तो आप कौन सी खुद की बने? खुद के ही खिलाफ होना बड़ी बात होती है। तो जो कोलकाता की कथा थी वो तो स्थगित तो हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं है, दिल्ली वृंदावन की अपन पदयात्रा की तैयारी करेंगे। समय ही खराब है अपना, भाग्य को मान करके अपने लिए तो कर नहीं रहे, हिंदुओं के लिए कर रहे हैं। उसमें बुरा तो आएंगे, ये तो छोटे मोटे अवरोध हैं, आते रहेंगे। पदयात्रा की तैयारी करेंगे, भाड़ में जाए। हमने जग सारा अपना घर है सबसे प्यारा। तो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की हम तैयारी कर रहे हैं, ताकि आज तो हम हैं, कल हम ना रहें, तो हिंदुओं को अपने ही देश में जाने से कम रोका तो ना जाए। ऐसी हम तैयारी करके ही जाएंगे, कितना मजबूत हिंदू बना करके ही हम जाएंगे। तो आप लोगों के अंदर यदि खून जगे हिंदुत्व का, जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि हम बहुत स्वतंत्र आदमी हैं, किसी पे जोर नहीं देते। आपका खून जगे कि आपको अपनी पीढ़ियों को बचाना है, कुछ देकर जाना है, तो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बिना बुलाए आ जाना। और यदि लगे कि नहीं सब बेकार है, तो तुम बिल्कुल मत आना, भगवान तुम्हारा घर बैठे भला करे। हम सो जा रहे हैं दिल्ली से वृंदावन, 10 दिन पैदल चलेंगे, 150 किलोमीटर पैदल चलेंगे, 3 राज्यों से होकर जाएंगे। कोई आए न आए, हम जाएंगे, क्योंकि हो सकता है और हिंदू विरोधी सक्रिय हो जाए, वो कह दें कि अब बाबा को यूपी में नहीं निकलने देंगे। तो सब अपने अपने पैच चलाएंगे। हमने पहले ही मान लिया कि हम विफल हैं, तो अब हमारा कॉम्पिटिशन ही खत्म हो गया। जो आदमी पहले ही विफल हो जाए, उसका कॉम्पिटिशन किससे होगा? तो हमने पहले ही मान लिया कि हम विफल हैं, हमने पहले ही मान लिया हम अकेले हैं। लोग तुम किसको रोकोगे? हम तो रोकोगे नहीं, क्योंकि हमें रोकना नहीं। विफल आदमी का कॉम्पिटिशन क्या करोगे? तो पहले ही हारा है, उसको क्या खा खा भाई? तुम विधायक की हार जाए, उसको दोबारा थोड़ी हराया जा सकता। हारा तो हारा। तो आज जाने के पूर्व में हमको ये सूचना आप लोगों को देनी
सो हमने दे दी है। आशीर्वाद दो कि छत्तीसगढ़ की हमारी कथा ठीक ठाक रहे। और नवंबर की तैयारी है। बाकी जो आप लोग अपने विचार लेके आए हो, अर्जी लेके आए हो, वो तो हमें लगाना ही लगाना है, उसकी टेंशन ना लो। अब जरूरी थोड़ी बात ही हो गए जब मुलाकात थी। हनुमान जी ने तुम्हें बुला लिया है, बालाजी ने बुला लिया है, नारियल बांध दिया, परिक्रमा लगा दिया, उन्होंने तुम्हें बुला लिया, बस खेल हो गया। अब तुम्हारा यदि भरोसा हो तो फिर से शुरू कर दो, जाओ, सेना जाएगी तुम्हारी। सुनो, हमारे देवता तो ऐसे है कि सामने हमारे जो दादाजी थे वो तो 2 थाली लगवा करके भोजन करवाते थे। 2 थाली समझते हो? एक अपने लिए थाली लगाते थे, एक देवता के लिए ऐसी रख देते थे, पर्दा लगा देते थे, थाली साफ मिलती थी। हमारे गुरु जी की अपार शक्ति है। ऐसे गुरु के चेला, ऐसे गुरु जी का आशीर्वाद, ऐसे हनुमान जी बैठे साक्षात। भारत आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों दर्शन करने आए। 47 के बाद किसी ग्राम पंचायत में आज तक ऐसा नहीं हुआ, किसी निजी कार्यक्रम में, निजी पीठ पर भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही एक जगह दर्शन कर जाते हैं। ये सब बालाजी की लीला। किसकी लीला है? करवा कौन रहा? भैया ऐसे पावरफुल हनुमान जी महाराज का स्थान है बागेश्वर धाम। ऐसे गुरु जी सन्यासी बाबा हैं जिनकी अपार शक्तियां हैं, जो कह दिया वो कटा नहीं। ऐसे हनुमान जी, हाँ भरोसा होना चाहिए। अब देखो भाई, ऊपर सैटेलाइट घूम रही, वो सिग्नल नीचे फेंक रही। अब नीचे मोबाइल ही ना हो तो हलवा में टावर आएंगे भाई। ऐसे हमारे पास मोबाइल है तो तुम्हारे पास ना हो तो हलो हलो हलवा में हो जाएगा भाई। हलो हलो तो तभी होगा, हम पे भी मोबाइल होना चाहिए, तुम पे भी होना चाहिए, हम पे भी सिम हो, तुम पे भी हो, हमारे में भी सिग्नल हो और तुम्हारे में भी, और हमारा भी चार्ज हो मोबाइल, तुम्हारा भी, और हमारा भी चार्ज हो तुम्हारा भी, तभी तो बात होगी। वहां से भी अरे गुरु महाराज पाँव पड़े, पावड़ा की खुशी ना चला आया ना। दोनों तरफ चाहिए कि नहीं चाहिए? उसी प्रकार हम तो आशीर्वाद बरसवा रहे, तुम्हारा भी तो रिसीवर मजबूत होना चाहिए, तुम्हारी भी तो श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए, तभी तो सन्यासी बाबा की शक्तियों का तुम्हें आभास होगा, तभी तो बालाजी की शक्तियों का आभास होगा। अब हमें बारा आशीर्वाद बताओ गुरु जी, तुम्हें कृपा कर दो ठटवी के बारे मुन्नन कटा मूसा चंदा ढिनोना। अब सब हनुमानी जी करे, कुछ तुम भी तो करो, थोड़ा धैर्य रखो, पेशी करो, मंत्र जाप करो। तुम तो आ गए बोले ले गुरु जी सुन लो, हमारी 3 घंटा से खड़े। अरे हम तो 16 साल से खड़े, हमारी तो सुनो तो हम 16 साल से पढ़े। अरे भाई, हमारा चमत्कार दिखाना है, इसका मंतव्य ये नहीं कि तुम हमारे चेला बनो, इसका मतलब ये है तुम हनुमान जी के हो जाओ ताकि तुम्हें दरबारों में तांत्रिकों के चक्करों में भटकना ना पड़े। और हनुमान जी से बड़ा दुनिया में कौन दूसरा देवता हो सकता? बताओ, हो सकता क्या? अच्छा एक बात और बताओ, तुम्हारा हनुमान जी के यहाँ काम ना हो, मान लो ना हो, बागेश्वर धाम हो भी जाता है, ऐसा थोड़ी कोई सब 100 में 100 थोड़ी होता है। चलो मान लो बालाजी के यहाँ काम नहीं हुआ, तो क्या दुनिया में भूत भुतंगियों के यहाँ काम होगा? है? विचार करो, बोलो बोलो नहीं। तुम कहोगे नहीं, बात बिल्कुल सही। अरे हनुमान जी के जैसा कोई कलयुग में दूसरा देवता अष्ट सिद्धि 9 असबर दीन तो किसके चरण पकड़ो? जोर से बोलो, नागेश्वर बालाजी के, जिन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, सब पर कृपा की, सबकी खाली झोली भरी,